नमस्ते। मैं पितृदोष की बात करूंगी। पितृदोष किस तरीके से व्यक्ति को प्रभावित कर सकता है? पितृदोष का मेन रीजन क्या है? पितृदोष जन्म पत्रिका में होने का। और पितृदोष किस तरीके से व्यक्ति को परेशान कर सकता है? पितृदोष अगर होता है तो व्यक्ति के सारे लाइफ के जो भी क्षेत्र है वो प्रभावित होते हैं। वो अच्छे से उन्नति नहीं कर पाता। कई बार उसको मनी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है। करियर कहीं ग्रोथ नहीं कर पाता, वो व्यक्ति स्ट्रगल ही स्ट्रगल करता है। आध्यात्मिकता में भी पितृदोष बाधक बन सकता है। और पितृदोष में संतान प्राप्ति या पुत्र प्राप्ति में भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें उत्पन्न होती है। तो पितृदोष मेनली सूर्य, राहु, केतु, चंद्रमा से देखेंगे। प्लस नवम भाव, पंचम भाव जो कि संचित कर्मों का होता है, नवम भाव जो पुण्य कर्मों का होता है। तो नवम भाव को पिता का भी भाव कहेंगे, भाग्य भाव भी कहेंगे। तो इन दोनों का भी कहीं ना कहीं इन दोनों भाव पे अगर ये नकारात्मक है, यहाँ पे राहु, केतु, शनि, सूर्य का युति संबंध होता है तो पितृदोष होने के योग बनते हैं। पितृदोष मेनली सूर्य से, राहु से, केतु से और चंद्रमा से देखेंगे। सूर्य की और राहु की युति संबंध अगर पत्रिका में हो रही है तो ये ग्रहण दोष भी हो गया और ये पितृदोष भी हो गया। मेनली सबसे ज्यादा खतरनाक तब होता है पितृदोष जैसे राहु और सूर्य और चंद्रमा ये सप्तक बनते हैं। फिर राहु के साथ सूर्य, या मतलब सूर्य राहु केतु के साथ हो या चंद्रमा राहु केतु के साथ हो और ये समसप्तक है तो ऐसा पितृदोष बहुत ज्यादा खराब होता है। तो समसप्तक सूर्य और चंद्रमा समसप्तक मतलब पूर्णिमा का जन्म होता है। तो ऐसे में अगर राहु केतु प्रभावित कर रहे हैं व्यक्ति को तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पितृदोष ऐसे में होता है। प्लस सूर्य शनि की युति संबंध या दृष्ट संबंध भी पितृदोष बनाती है। कुछ लोग तो इसको नहीं मानते हैं बट कुछ ग्रंथों में इसका भी वर्णन है। तो सूर्य और चंद्रमा की जैसे राहु और राहु का रोल बहुत ज़्यादा प्ले होता है। राहु जैसे भाग्य में जाएगा, राहु अगर पंचम में, राहु केतु, और ये पंचम या नवम हाउस कहीं से पीड़ित हो रहे हैं सूर्य से, राहु केतु से या शनि से, तो ऐसे में स्ट्रॉन्ग पितृदोष उत्पन्न होता है। पितृदोष अगर उत्पन्न हो रहा है तो इसका प्रॉपरली विधि विधान से पूजन करना, इसके उपाय करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पितृदोष आसानी से मतलब ये हो जाएगा। पितृदोष के लिए शांति भी की जाती है गया में, त्र्यंबकेश्वर में, त्रिपिंडी श्राद्ध, नारायण नाग बलि। तो ऐसी शांतियों से भी पितृदोष जो है दूर होता है। बट ये है अगर आपके घर में कोई से जैसे ना ऐसी मृत्यु हुई है या स्ट्रॉन्ग पितृदोष पत्रिका में एक से ज्यादा लोगों के पत्रिका में आ रहा है तो ऐसे लोगों को हर महीने पितरों के मतलब अमावस्या पे पितरों के लिए कुछ भोजन अर्पण करना चाहिए। फिर शिव मंदिर में जाकर प्रदोष समय, अमावस्या पे शाम के समय, प्रदोष काल, सूर्यास्त के समय पे शिवलिंग पर दूध जल से अभिषेक करके 7 बादाम 1 नारियल वहां पे अर्पण करके पितृदोष निवारण के लिए प्रार्थना करना चाहिए। एक उपाय ये भी है अगर पितृदोष बहुत स्ट्रांग है, आप बड़े उपाय नहीं कर सकते हैं तो आप एक कोरा मटका लीजिए, उसमें जल भरिए और वो आपके भगवान जहाँ रखते हैं या पूजा पाठ आप जहाँ करते हैं वहाँ पे वो कोरा मटका भर के रखिए। उसका पानी रोज सुबह आपको बदलना है। बासा पानी पेड़ को डालिए, ताज़ा पानी भर के रखिए और घी का दीपक वहाँ पे जलाइए। इससे भी पितृदोष दूर होता जाएगा। अगर आप कोई बड़ी पूजा एकदम से नहीं कर पाते तो ये भी पितृदोष के लिए बहुत कारगर उपाय है। तो कुंडलिका का विश्लेषण करके अगर समझ में आ रहा है कि ये चीज़ें बाधक बन रही है सारी चीज़ों में तो आप ये उपाय कर सकते हैं।
प्लस आप जो है शांति भी कर सकते हैं। और ये पूर्ण पितृदोष होता है, मतलब सूर्य से, राहु से या चंद्रमा से, राहु केतु से अगर पितृदोष बनता है तो वो स्ट्रॉन्ग पितृदोष होता है और वो बहुत ज़्यादा बाधा भी उत्पन्न करता है। पितृदोष का अब ये भी मतलब है कि हमारे जो भी पूर्वज है वो हमसे उनकी सद्गति चाहते हैं या हमारे आत्मा पे किसी का ऋण है पूर्व जन्म का, और वो हमें इस जन्म में निवारण करना है। तो इस वजह से भी पितृदोष बनता है। तो पितृदोष का विधिवत पूजन पाठ करने से आपको लाभ मिल सकता है।